हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे नालायकों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। अगले वीडियो में आइए देखते हैं आज हम लोग कि कभी ना खत्म होने वाले फलन, ऐसे फलन जिनका समाकल करते रहें करते रहें करते रहें, कभी वो खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे फलनों का समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आज ऐसे फलन को देखने वाले हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो चलिए इस पे देखते हैं कैसे फलन होते हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है इस पर, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sin x dx। एक ही पैटर्न की सवालें मिलेंगी इस एक्सरसाइज में आपको, और सबको लगभग एक ही पैटर्न पर करना है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो यहां पे क्या है कि इलेट के हिसाब से sin x को फर्स्ट मानना है। ठीक है, इलेट के हिसाब से sin x को फर्स्ट मानना है। अब इलेट में क्या होता है, इलेट में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना है, तो फर्स्ट मानेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम फलन, ये फर्स्ट है हमारा, और ये सेकंड है sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx और होल dx। तो देखो क्या होता है sin x, और इस इंटीग्रेशन को यहां पे हम इंटीग्रल i मान लेते हैं, इंटू e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, और sin x का हो गया cos x इंटू e टू दी पावर x dx। ठीक है, देख रहे हो क्या हालत है, ये खत्म होगा ही नहीं। फिर से चलते हैं, sin x इंटू e टू दी पावर x माइनस, अब यहां पे इंटीग्रेशन करना है आगे, तो हम करेंगे cos x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, प्रथम द्वितीय, ये फर्स्ट यहां ले रहे हैं, इसे सेकंड ले रहे हैं, dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ cos x, इसके साथ होगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx और होल dx, इसी के साथ ब्रैकेट बंद। अब यहां पे i इक्वल sin x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x का वही होगा, ब्रैकेट भी खोल रहे हैं, e टू दी पावर x cos x, और ये माइनस इसको प्लस करेगा, और यहां पर हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट में cos x का माइनस sin x और ex dx का e टू दी पावर x, और फिर से आ गया यहां पे dx, और ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आगे इसे हम लिख सकते हैं i इक्वल साइन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x cos x, और ध्यान दीजिए ये हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये जो वैल्यू है e टू दी पावर x sin x dx, इसी को आप i मानकर चले हैं इंटीग्रल। तो यहां पर क्या हो गया, ये i हो गया। अब इसे फिर से वापस इधर लाइए, तो ये हो गया i प्लस i बराबर e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, तो sin x प्लस cos x माइनस cos x प्लस c हो गया। ठीक है, या फिर i बराबर 1/2 e टू दी पावर x ब्रैकेट में cos x sin x माइनस cos x प्लस c। तो देखा बेटा यहां पर किस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। यहां पर क्या होता है कि फलन कभी खत्म ही नहीं होता, लास्ट में हम ऐसा मोमेंट लाते हैं कि जो हमारा मूल फलन होता है वही एक बार फिर से आ जाए, और उसे हम कुछ मान के रखते हैं। यहां पे कोई संख्या भी आ सकती है, 2i 3i 4i या 1/2i या 3/4i, ऐसी कोई भी संख्या आएगी, लेकिन ध्यान दीजिए कि इस संख्या को छोड़कर बाकी का जो चर है वो इससे मैच करना चाहिए। मैच करेगा तो उसे हम i मान लेते हैं, और फिर इधर ला करके अपने मूल फलन में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद फिर प्राप्त संख्या से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें सॉल्व मिल जाता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है ये, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसमें, और आज इस एक्सरसाइज को हम कर देते हैं। आगे 2 दिन तक हमारे वीडियोस नहीं जा पाएंगे, तो आप उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी कवर करके पहुंच जाएंगे।
तो चलो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा e टू दी पावर 3x cos 2x dx। तो e टू दी पावर 3x का समाकलन किस तरीके से करेंगे देख लो, चूंकि इसे दूसरा फलन मानेंगे e टू दी पावर 3x dx के लिए हम 3x बराबर t मान लेंगे, तो 3dx बराबर dt हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 e टू दी पावर t dt, और जिसकी वैल्यू आएगी 1/3 e टू दी पावर t प्लस c, जिसे हम लिख सकते हैं 1/3 e टू दी पावर 3x प्लस c। ठीक है, तो चलो यहां पर इसे पहला मानते हुए इसे दूसरा मानते हुए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये i बराबर है, तो i इक्वल हो जाएगा आपका प्रथम फलन cos 2x गुणे दूसरे का समाकलन e टू दी पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ cos 2x इंटू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x dx। ये लास्ट पॉइंट आया आपका। अब देखिए i इक्वल cos 2x और इसे लिखेंगे 1/3 e टू दी पावर 3x माइनस, अभी यहां c कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा क्योंकि समाकल बाकी है, इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x और 2x का करेंगे निहित से इंटू 2 इंटू 1/3 e टू दी पावर 3x dx। अब देखो 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, i इक्वल हो गया 1/3 cos 2x e टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटीग्रेशन साइन 2x e टू दी पावर 3x dx। एक बार फिर से तैयार है, तो ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, प्रक्रिया वही रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, 1/3 cos 2x e टू दी पावर 3x प्लस 2/3, आगे चलते हैं, ब्रैकेट लेंगे, साइन 2x प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट और फिर से dx और एक बड़ा ब्रैकेट। अब ये हो गया i इक्वल 1/3 cos 2x e टू दी पावर 3x प्लस, देखो e टू दी पावर 3x का फिर से आएगा 1/2, 2/3 इंटू 1/3, इसका फिर से आएगा 1/3 साइन 2x e टू दी पावर 3x dx खत्म हो गया, माइनस, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, 2/3 तो यहां आएगा ही आएगा ऑलरेडी, और यहां पर होगा इंटीग्रेशन साइन 2x का cos 2x इंटू 2x का इंटू 1/3 e टू दी पावर 3x dx। अब देखो क्या होगा, i इक्वल 1/3 cos 2x e टू दी पावर 3x प्लस 2/9 साइन 2x e टू दी पावर 3x माइनस 4/9 इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x cos 2x dx। अब देखें आप, अब 4/9 को इधर ला करके जोड़ेंगे, ये i बन गया आपका, तो एक लाइन और i इक्वल 1/3 cos 2x e टू दी पावर 3x प्लस 2/9 साइन 2x e टू दी पावर 3x माइनस 4/9i। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वैल्यू जो दी गई है यहां देखिए ये वैल्यू सेम है। अब 4/9 इधर ला करके जोड़ेंगे तो क्वेश्चन उधर आ नहीं पाएगा, ऊपर लेते हैं जगह स्पेस, अब देखिए i प्लस 4/9i इक्वल, अब पूरे में से 1/3 e टू द पावर 3x कॉमन लेंगे, तो 1/3 e टू द पावर 3x कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आया cos 2x, अब यहां से 1/3 कॉमन है तो ये बचा प्लस 2/3 sin 2x, ब्रैकेट 1 कितना छोटा हो गया ना, छोटू सा हो गया अब यहां पे,
प्लस सी लगा लो आगे। अब ये 9 1 9 4 13 बटे 9i बराबर 1/3 e टू दी पावर 3x cos 2x प्लस 2/3 sin 2x प्लस सी। यहां पे 3 से कैंसिल हो गया, 3 आया, तो i बराबर 3/13 e टू दी पावर 3x cos 2x प्लस 2/3 sin 2x प्लस सी। और हम पहुंच गए अपने सॉल्व तक। तो हमने शुरू में ही कहा था कि बहुत टिपिकल चैप्टर नहीं है और आसान सा चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हैं। और कठिनाइयां क्या, कठिनाइयां कुछ होती नहीं बेटा। माहौल हमारे अनुकूल कब हुआ है आप ही बताइए। माहौल तो हमेशा प्रतिकूल रहता है, उसे अनुकूल बनाना पड़ता है। कोई भी माहौल आपके लिए अनुकूल नहीं होता। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन स्क्वायर x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं स्क्वायर के लिए हमारे पास समाकलन नहीं होता, तो साइन या कॉस दोनों में से किसी का भी अगर हमें स्क्वायर मिलता है तो हम क्या करते हैं, cos 2x से उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर लेंगे cos 2x इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1 - cos 2x बाई 2। देन यहां पे हम यूज करेंगे i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस ब्रैकेट में 1 - cos 2x dx। अब i इक्वल हो जाएगा 1/2 और ये हो गया e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x cos 2x dx। ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos 2x। अब आप देख रहे हैं ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये दूसरा क्वेश्चन अभी जो कर रहे हैं उसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम i इक्वल मान लेते हैं 1/2 e टू दी पावर x का समाकल e टू दी पावर x हो जाएगा माइनस 1/2। इसे हम i1 मान लेते हैं, क्योंकि इसे हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो i1 बराबर अब आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos 2x। देखो 1/2 नहीं ले रहे हैं, 1/2 साथ में गुणा है i1 के। अभी मान निकाल करके यहां पे रख देंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, dx। अब यहां पे ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड हुआ। तो i1 इक्वल ये हो जाएगा cos 2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट cos 2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx होल का dx। तो ये हो गया i1 बराबर cos 2x e टू दी पावर x माइनस यहां पे आया माइनस साइन 2x इंटू 2 e टू दी पावर x dx। अब यहां पे हो गया i1 इक्वल cos 2x e टू दी पावर x प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x, 2 बाहर ले लेंगे, साइन 2x e टू दी पावर x dx। एक बार फिर से वही मैटर है हमारे सामने, हम फिर से चलेंगे। i1 इक्वल cos 2x e टू दी पावर x प्लस 2 ब्रैकेट में फर्स्ट। अब यहां साइन 2x को फर्स्ट लेना है, ध्यान दीजिए, यहां साइन 2x को फर्स्ट लेना है। तो साइन 2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट यानी साइन x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। यहां साइन 2x है, e टू दी पावर x dx होल dx। ठीक है, अब यहां पे i1 इक्वल
cos 2x e टू दी पावर x प्लस 2, यहां ब्रैकेट भी लगेगा बड़ा सा, ये हो गया 2 sin 2x e टू दी पावर x, यहां तक हो गया माइनस, अब देखो 2 और ये हो गया cos 2x इंटू 2 e टू दी पावर x dx, और यहां पे इंटीग्रेशन लगेगा। तो ये I1 इक्वल cos 2x e टू दी पावर x प्लस 2 sin 2x e टू दी पावर x माइनस 2 दूना 4 I1, ये इधर लाएंगे तो ये हो गया 5 I1 बराबर e टू दी पावर x कॉमन ले लो, तो ये हो गया sin 2 cos 2x प्लस 2 sin 2x e टू दी पावर x तो कॉमन हो गया, प्लस c यहां पे हो जाएगा। तो I1 इक्वल आ गया 1/5 e टू दी पावर x cos 2x प्लस 2 sin 2x ब्रैकेट 1 प्लस c। तो बेटा अब ये मान उठा करके यहां रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा हमारा, देखो 1/2 e टू दी पावर x, ये तो आपने रख लिया, उसके बाद माइनस 1/2, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, माइनस 1/10, यहां e टू दी पावर x आ गया, ये हो गया cos 2x प्लस 2 sin 2x ब्रैकेट 1 प्लस, और हम पहुंच गए अपने आंसर तक, ठीक है। I बराबर क्या आया 1/2 e टू दी पावर x, ये पहला पद, और माइनस 1/2, और यहां पर इस पूरे पद का मान निकाल के रखेंगे, तो यहां I1 को हमने सॉल्व कर रखा है, तो I1 का मान रख दिए 1/5 का 1/2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे ex cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो। तो अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब चलोगे तो राहें आसान होंगी, अगर बैठे बैठे सोचोगे ना तो फिर कहां मंजिल मिलने वाली है बेटा। जब तक रातों की नींद उड़े ना तब तक मंजिल की उम्मीद कैसी, वो तो उड़ना जरूरी है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, I इक्वल इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sin x cos x। अब लोग अभी तक 2 ही पद दिमाग खाए हुए थे, अब 3 पद हो गए, तो कोई बात नहीं बेटा, समेटो, त्रिकोणमिति को समेट दोगे सही हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना है, 1/2 से गुणा भाग कर लो, तो I इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 2 sin x cos x, याद आया, हाँ वही sin 2x बन गया, sin 2x, ये हो गया 1/2 e टू दी पावर x sin 2x dx। अरे सर जी ये तो हो जाएगा, तो कर लो, हो जाएगा, तो 1/2 ये फर्स्ट ये सेकंड, ब्रैकेट लगा दिया, तो sin 2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ sin 2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx, पूरा ब्रैकेट में बंद dx और बाहर ब्रैकेट लगा दिया, ये हो गया I इक्वल 1/2 ब्रैकेट में sin 2x e टू दी पावर x माइनस ये आया cos 2x इंटू 2, अभी किए तो थे, सेम वही चलेगा, e टू दी पावर x dx ब्रैकेट लगा दो यहां पे, I इक्वल अलग अलग कर दो, 1/2 sin 2x e टू दी पावर x, उसके बाद यहां पे माइनस 2 आया बाहर, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया cos 2x e टू दी पावर x dx,
एक बार फिर से वही कहानी, फर्स्ट और सेकेंड। तो I इक्वल 1/2 साइन 2x e टू दी पावर x माइनस प्रथम फलन cos 2x गुणे दूसरे का समाकलन e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ cos 2x इंटू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx होल का dx। इतने इंटीग्रेशन लगते हैं कि कहीं कहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। चलो I इक्वल 1/2 साइन 2x e टू दी पावर x माइनस ब्रैकेट में cos 2x और यहां पे e टू दी पावर x हो गया माइनस cos 2x का माइनस साइन 2x अवकलन इंटू -2, यहां अवकलन हो रहा है ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर इंटू 2 -2 नहीं, e टू दी पावर x dx ब्रैकेट बंद। I इक्वल हो गया 1/2 साइन 2x e टू दी पावर x माइनस ब्रैकेट खोल लो cos 2x e टू दी पावर x। अब ये देखो ये माइनस इसको प्लस करेगा और ये फिर इसको माइनस कर देगा, दो बाहर निकाल लो e टू दी पावर x साइन 2x dx। तो भैया जहां से चले थे गाड़ी आपकी वहीं फिर पहुंच गई। तो ये हो गया I इक्वल 1/2 साइन 2x e टू दी पावर x माइनस cos 2x e टू दी पावर x माइनस 2i। अब यहां पर इसको इधर लाके जोड़ लेंगे तो ये हो गया 3i ये हो गया 3i बराबर 1/2 e टू दी पावर x कॉमन ले लो तो ये हो गया साइन 2x/2 माइनस cos 2x प्लस c। तो भैया I इक्वल हो गया e टू दी पावर x/3 साइन 2x/2 माइनस cos 2x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन आप देख लीजिए पूरा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएगी, क्यों इतने परेशान हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।